नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। ठीक है, यस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक छोटा सा इत्तू सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। क्या है उसका नाम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है उसका? हाँ, यहाँ है, इधर है, इधर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये मैक्सवेल साहब ने इनकी बात करी थी। अभी मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कोई एकदम खतरनाक वाला टॉपिक नहीं है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। फिजिक्स में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मैं हल्की फुल्की सी हंसी मजाक सी थोड़ी सी जनरल नॉलेज सी बातें आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो रिलेटेबल है केमिस्ट्री से। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मजे के साथ वीडियो को एंजॉय करें और लास्ट तक अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं टॉपिक पे काम, जगाते हैं अंदर परशुराम और मेरे साथ साथ बोलिए जय श्री राम। ठीक है, चलिए बॉस, आगे बढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात सबसे पहले किसने की थी? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने की थी। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइट और एनर्जीज होते हैं वो किसके फॉर्म में प्रोपेगेट करती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। इन वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होते हैं और इनके प्रोपेगेशन में मीडियम की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। प्लस इनकी स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। इतनी स्पीड से ये लोग ट्रेवल करते हैं। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल साहब ने ये बात बताई थी। ठीक है, मैक्सवेल साहब ने आगे ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन दिख रही होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेव को जिस डायरेक्शन में बढ़ना है, ठीक है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर एकदम से थोड़ी देर में वक्त और जज्बात बदल जाएंगे, ये लोग अपना प्लेन बदल देते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घूम गया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वो भी घूम गया। अगले पल में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घूम जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड घूम जाएगा। तो ये लोग ऐसे ऐसे स्क्रू की तरह घूमते घूमते आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो, बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये आप देख भी रहे होंगे एनसीईआरटी में, ये डायग्राम भी दिख रहा होगा। अच्छा, हर वेव की पहचान क्या है? जैसे हर आदमी का अधिकार आधार कार्ड है, ठीक वैसे हर वेव की पहचान होती है ये वेवलेंथ। हर पर्टिकुलर वेव के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब अलग अलग लाइट्स को वेवलेंथ के बेसिस पे जमाया जाता है, अलग अलग लाइट को जब वेवलेंथ के बेसिस पे अरेंज किया जाता है, वेवलेंथ के बेसिस पे जब अरेंज किया जाता है, तो हमको मिलता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। सबसे पहली वाली लाइट जो होती है वो होती है कॉस्मिक। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? कॉस्मिक। फिर होती है गामा, फिर होती है एक्स, फिर होती है यूवी, फिर होती है विजिबल लाइट, फिर होती है विजिबल, फिर होती है इंफ्रारेड, फिर होती है माइक्रो, फिर होती है रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स। अब अलग अलग लाइट को हमने वेवलेंथ के बेसिस पे ये अरेंज यहां पर कर लिया। ठीक है, अलग अलग लाइट को हमने जब अरेंज किया तो हमको मिला कॉस्मिक, ठीक है, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ठीक है, अब इनको वेवलेंथ के बेसिस पे लिखूंगा। कॉस्मिक लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम के बीच। गामा वेव की 10⁻⁻4, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 150। ठीक है, 10⁻⁻4, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 150। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, और इंफ्रारेड लाइट की होती है 7600 से 6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। माइक्रोवेव की होती है 3 × 10⁹ एंगस्ट्रॉम और रेडियो वेव की होती है 3 × 10⁻12 एंगस्ट्रॉम के बीच। याद रखने का जुगाड़ देख लो, 10⁻⁻4 कॉस्मिक की कहां से कहां तक? 10⁻⁻4 से लेकर के 10⁻⁻2। गामा वेव की 10⁻⁻2 से 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम। एक्सरे की 10⁻⁻1 से 150 एंगस्ट्रॉम और यूवी लाइट 150 से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज कोई लाइट है 2875 एंगस्ट्रॉम की, बताओ इस लाइट को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं? कतई नहीं देख सकते, क्योंकि ये यूवी जोन में आता है ना, और यूवी लाइट को मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती। ठीक है, चलो अब बात करने जा रहे हैं विजिबल लाइट में आता है विबग्योर। कौन होता है बेटा? विबग्योर, है ना। अब रेड लाइट के बाद में जो आता है वो होता है इंफ्रारेड जोन। कौन सा होता है? इंफ्रारेड। 3800 से 7600, ये 6 उठाए, ये हो गया 6 × 10⁻6। इस 6 को आधा आधा कर दो, 3 और 3 इंटू 10⁻6 और 3 9, 10⁻9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 3 × 10⁻12 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और याद रखना चाहिए।
ठीक है, आप देख रहे होंगे दूर जब आप बढ़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि दूरियां, दूर जाते हैं तो दूरियां बढ़ती है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, आपने सुना होगा न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो न्यू क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। अच्छा, इधर से इधर आएंगे तो आपको मालूम होगा E इक्वल्स टू एच न्यू या E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी भी लगातार क्या होगी पर प्यारे बच्चों, घटेगी। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा फिजिक्स में, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, यानी कौन सी लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो वो होती है रेडियो। ठीक है, यानी इधर से इधर आएंगे तो लैम्डा बढ़ने की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है? अब यहां तक तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है बॉस। अब आते हैं इसके बाद फन की बात में, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी वाली चीजें, कुछ मजे की चीजें, उनको जरा देखते हैं जो हमारे आम दिनों में डेली रूटीन में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा कॉस्मिक वेव की। कॉस्मिक वेव क्या होता है, ये डिफरेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले लाइट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें, कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक वेव की होती है। कई साइंटिस्टों का मानना है कि कॉस्मिक एस्टेरॉइड्स आए थे जिस वजह से डायनासोर खत्म हुए थे। इस कॉस्मिक एनर्जी, शायद इन्हीं को ही भगवान बोलते हैं, शायद इन्हीं को ही क्या बोला जाता होगा, भगवान बोला जाता है। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा, आपने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो कॉस्मिक एंटिटी, कॉस्मिक पावर, वो थैनोस के पास हाथ था, इन्फिनिटी स्टोन से दुनिया को आधा करना चाह रहा था, उसके पास कॉस्मिक पावर थी। क्या थी, कॉस्मिक पावर। इस कॉस्मिक रेडिएशन के चपेट में आ गए थे 4 बच्चे, कॉमिक्स में बन गए थे फैंटास्टिक 4। ठीक है, एक कॉमिक्स में होता है ना, असली में जाओगे जल जुला जाएंगे अपन। ठीक है कि नहीं, चलो उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या बेटा, एक्स गामा रेस। कौन सा बेटा, गामा रेस। कॉस्मिक रे के बाद सेकंड नंबर पे कौन है रनर अप, हमारे पास गामा रेस है। इतनी खतरनाक होती है ना गामा रेडिएशन, हमारे हाथ में पड़ जाए तो कैंसर हो जाए। ठीक है, और इसी गामा रेस को रोकने के लिए भगवान ने भी फाइन इंजीनियरिंग की हुई है, बना के रखा हुआ है ओजोन लेयर। क्या बना रखा है, ओजोन लेयर। लेकिन मनुष्य है, हमारी प्रकृति है कीड़ा करना, उस ओजोन लेयर को हम लोग छेद करना चालू कर दिया। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, सुपरसोनिक जेट के फ्यूल के कंबशन से N2O गैस रिलीज होती है। ठीक है, और ये गैस भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए क्या है बेटा, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक लाइन आपको पी ब्लॉक में मिलेगा। तो ओजोन लेयर, सुपरसोनिक जेट उड़ते हैं, दुनिया भर की चीजें, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो रहा है बेटा, ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है, जिस वजह से गामा रेज अंदर आ रही है और स्किन का कैंसर होता जा रहा है। अच्छा, ये स्किन का कैंसर गामा रेज कर दे रहे। कॉमिक्स में आपने सुना होगा हल्क, डॉक्टर ब्रूस बैनर, ये गामा रेस के चपेट में आ गए थे, क्या बन गए थे, हरे भरे हल्क। इसके बाद फिर कैप्टन अमेरिका थे कि नहीं थे, इनको सुपर सोल्जर सीरम दे दिया गया। गामा रे के बाद में होता है एक्स रे। तो आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, पतले दुबले से रहते हैं कैप्टन स्टीव रॉजर, फिर जब टनल के अंदर जाते हैं बोलते हैं वाइटा रेस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, वाइटा रेस। वाइटा रेस का मेन कंपोनेंट ना एक्सरे होता है। क्या होता है, एक्सरे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, कॉस्मिक, फिर किसकी, गामा, फिर किसकी, एक्सरे की। तो एक्सरे डाल करके इनको क्या बनाया, कैप्टन अमेरिका। अब एक्सरे का वो कॉमिक्स में होते हैं कैप्टन अमेरिका वगैरह, हमारे इधर नहीं होता। अभी आप देखना, एनर्जी सबसे ज्यादा गामा रेस की, फिर होता है एक्सरे की। ठीक है, हम लोग गाड़ी वाड़ी चला रहे होते हैं, इधर उधर ठोक देते हैं, हाथ वाथ हड्डी वड्डी टूट जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, डॉक्टर बोलता है कि एक्सरे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे की एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि हमारे मसल्स के टिश्यूज के आर पार चली जाती है, लेकिन ये हड्डी इनको सोख लेता है। ये हड्डी क्या करता है बेटा, इनको सोख लेता है। तो हमको इनका प्रोजेक्शन मिल जाता है, डॉक्टर को समझ में, अच्छा ये लिगामेंट फ्रैक्चर है, अच्छा ये मेटाकार्पल क्या क्या हड्डी वड्डी होता है, ये टूटा हुआ है, अच्छा तो इधर प्लास्टर लगाना पड़ेगा। ऐसे करके डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। ठीक है सर, सर क्यों सर, हम गामा रे क्यों नहीं डाले, हम गामा रे क्यों नहीं डाले, हम एक्सरे, हम तो गामा रे करूंगा क्योंकि एक्सरे से अच्छा एनर्जी गामा रे का है। तो बेटा वो बेचारा टूटे हाथ का इलाज कराने आया तुम्हारे पास, वो तुम कैंसर लेके और भेज दोगे। गामा रे कार्सिनोजेनिक होता है, एक्सरे नहीं होता है। एक्सरे की एनर्जी ठीक ठाक होती है, बॉडी के आर पार, मसल्स के आर पार चली जाती है और हड्डी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम उसका प्रोजेक्शन देख पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका एक्सरे नहीं किया जाता है। क्यों, ये कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन जो न्यूली बॉर्न बेबी, उनके पेट में जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसके अंदर म्यूटेशन कर सकता है। ठीक है, म्यूटेशन कर सकता है, तो इस वजह से उनके लिए हार्मफुल रहता है, तो गामा रे नहीं किया जाता। ठीक है, एक्सरे नहीं किया जाता है। अच्छा चलिए, आपने सुना होगा एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, आरओ और
यूवी से। सुने नहीं सुने? आरओ मतलब होता है प्यारे बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, और यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट लाइट। अब मेरे को बैक्टीरिया वगैरह को किल करना है, घर में पानी फिल्टर करने के लिए बड़ा सा एक्सरे मशीन थोड़ी लगाऊंगा, एक्सरे मशीन बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है, वो थोड़ी लगाऊंगा। मेरे को बैक्टीरिया किल करना है, यूवी एनर्जी, एक्सरे के बाद एनर्जी यूवी रेस की इतनी ठीक ठाक होती है कि बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है। इसलिए पानी फिल्टर करते हैं एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, आरओ और यूवी से। ठीक है, बात समझ में आ रही? उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट में सबसे कम एनर्जी की, सबसे वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ, अच्छा दूर जाते हैं ना तो वेवलेंथ बढ़ता है, दूर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। तो देखो विजिबल लाइट की हम लोग बात करेंगे। विजिबल लाइट हमारे पास में यहां मैं लिख देता हूं विबग्योर। क्या होता है प्यारे बच्चों? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर लाइट में जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। यही रीजन है कि रेड लाइट दूरी से फोकस मारता है। आमिर खान मेरा स्टूडेंट नहीं था इसलिए वो येलो कलर का हेलमेट लगाया, आप मेरे स्टूडेंट हो रेड कलर का हेलमेट लगाना, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और रेड कलर दूरी से फोकस मारता है। यही रीजन है पगले, ट्रैफिक सिग्नल है उसको रोकने के लिए कलर दिया जाता है लाल। ट्रैफिक सिग्नल है ताकि दूर से दिखे, लोग आके रोक दे। कई लोग रोक भी दे देते हैं लेकिन तब भी दुर्घटनाएं हो जाती है। लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी है नहीं, कुंफू कराटा करने लग गई थी जबरदस्ती का। ठीक है, चलो, तो रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये दूर से ही क्या मारता है प्यारे बच्चों? फोकस मारता है। रेड लाइट दूर से फोकस करता है, इसलिए ट्रेन को रोकना है तो सिग्नल का कलर दे देता है लाल। सर क्यों सर? मैं ग्रीन से रोकूंगा, मैं ब्लू से रोकूंगा। अरे उसकी वेवलेंथ कम है। ट्रेन ऐसे एकदम से थपाक से ब्रेक मारते हैं, डिस्क ब्रेक रुक जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। ट्रेन ऐसे थोड़ी रुकती है, ट्रेन को रोकने के लिए बहुत दूर से ब्रेक्स लगाने पड़ते होंगे, अप्लाई करना होता है, तब जाके उतनी भारी ट्रेन रुकती है। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना है? ट्रेन को रोकना, दूर से सिग्नल देना पड़ता है। दूर से कौन सी सिग्नल देखेगी? रेड। ठीक है, इसलिए लेजर लाइट जो होते हैं ना उनका कलर होता है रेड। क्या होता है? रेड। अच्छा, हर चीज का कलर आपने सोचा होगा, इसी का फायदा उठाते हैं ये मोबाइल ऐप वाले। इसलिए देखना यूट्यूब का ऐप, जोमेटो का ऐप, इंस्टाग्राम का ऐप, ये विंक म्यूजिक का ऐप, ये सारे ऐप ना रेड कलर के होते हैं। आप नोटिस करना, आप अपने मोबाइल में जो रेड कलर के ऐप है सबसे पहले उनको ढूंढ पाते हो, सबसे पहले उनको ढूंढ पाते हो कि रीजन क्या है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो ये दूर से फोकस मारता है। इसीलिए देखना ज्यादातर जो डेंजर के साइन होते हैं ना, खतरे, उनका निशान होता है लाल। डेंजर का कलर लाल, खून का कलर लाल, ठीक है, हाई वोल्टेज का कलर लाल, और सिंदूर का कलर ये भी लाल होता है। तो खतरे का रंग ही क्या है बेटा? लाल है। ठीक है, चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेडियो वेव की है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेडियो वेव की। तो रेडियो वेव का क्या एप्लीकेशन है? ब्रॉडकास्टिंग में। किसमें? ब्रॉडकास्टिंग में, ट्रांसमिशन में, कम्युनिकेशन में रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाया था उन्होंने इस्तेमाल किया था रेडियो वेव, देश को संबंध इंफॉर्मेशन देने के लिए। मोदी जी मन की बात करते किससे करते हैं? रेडियो वेव से करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग में इसको काम में लिया जाता है। वो पगलेट रोहित है ना, पगलेट रोहित जादू के पास ओम 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 करके जो सिग्नल भेजा था ना, वो रेडियो वेव भेजा था। क्या भेजा था बेटा? रेडियो वेव। मोदी जी का मंगलयान मार्स पहुंच चुका, हमको कैसे पता चला? है ना, स्पेस स्टेशन में हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं? रेडियो वेव की हेल्प से करते हैं। अब रेडियो वेव की ना ब्रॉडकास्टिंग पे ना सरकार की नजर रहती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आपने सुना होगा 94.3 माई एफएम, 98.3 जियो दिल से दुनियादारी स्टेशन होते हैं। अच्छा, रेडियो सिग्नल को अगर ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, टेररिस्ट लोग भी, तो इसमें गवर्नमेंट की नजर होती है, किसी को भी नहीं मिल जाता है ना। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है? रेडियो वेव। घर में खाना बनाना है, सबसे ज्यादा गर्म करेगा रेडियो वेव, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल घरों में करूंगा क्या? मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसमें गवर्नमेंट की नजर रहती है। इतना बड़ा महंगा खर्चा करके रेडियो स्टेशन लिए सिर्फ आए खाना बनाने के लिए? नहीं। तो घर में खाना किससे बनाते हैं? टेम्परेचर रेडियो के बाद सेकंड नंबर पे कौन गर्म करता है? माइक्रोवेव। तो घर में खाना बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव अवन। क्या यूज करते हैं? माइक्रोवेव अवन। देखो घर में खाना किससे बनता है? माइक्रोवेव अवन से बनता है। बोलो बनता है नहीं बनता है? ठीक है, रेडियो वेव तो बहुत अच्छे से गर्म करेगा नो डाउट, लेकिन माइक्रोवेव अच्छा खासा कर देता है, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं इंफ्रारेड की। किसकी बात करते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ना आसपास में एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, इससे ना सिग्नल ट्रांसमिशन के काम में आता है। इंफ्रारेड टीवी के रिमोट, वो छोटा सा बल्ब होता है ना, वो इंफ्रारेड लाइट छोड़ता है। समझ में आ रही बात? पहले के जमाने में ना डाटा ट्रांसफर के लिए जब मल्टीमीडिया फोन हुआ करता था, दो फोन को आपस में जरा जरा टच करके रखना पड़ता था, फिर ले दे करके लकर धकर 7
700 KB की एक इमेज ट्रांसफर हुआ करती थी। फिर ब्लूटूथ आया और आप तो आजकल कितनी चीजें आप लोग के पास हो गई है ना, एयर ड्रॉप वगैरह सब कुछ हो गया डाटा ट्रांसफर के लिए, है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है सब कुछ। तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं विजिबल लाइट की। किसकी बात कर लेते हैं? विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट हमारे पास में होते हैं कौन से बताओ? वॉयलेट है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर लाइट है। विबग्योर लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? 3800 से 7600 तक की होती है। और इनके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको डायल करना है 524646। क्या डायल करना है? 524646। मेरे साथ साथ डायल करो। 38 और 5 कितना होगा? ये हो जाएगा 38 और 2 रुपए चिल्लर कितना हो गया? 40। 4300 4300 और 2 ये हो जाएगा 4500। 45 और 4 ये हो जाएगा 4900। 49 और 6 ये हो जाएगा 5500। 55 और 4 ये हो जाएगा 5900। 59 और 6 ये हो जाएगा 6500। ये एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ? वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ 3800 से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच। ग्रीन लाइट की वेवलेंथ 4900 से 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच। बोलो बात समझ में आ रहा है? कई लोग आपको 4000 से 8000 बताते हैं, वो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए ठीक है। एक्यूरेट डाटा होता है 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कांसेप्ट समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया और कुछ ना कुछ यहां से सीख के गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी ही वीडियो लगातार आप लोग के लिए लाता रहूंगा और 11th और 12th की पूरी कोर्सेज हमारे YouTube में जल्दी ही आने वाली है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। Academy. Like, share, subscribe.